सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। तो आए हम बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपने मन को शांत करें। इस वक्त हम प्रार्थना की अवस्था में आए। हम अपनी आंखों को बंद करें यदि हमारे लिए संभव है, और अपने हाथों को खुला छोड़ें। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन को आपने हमें दिया प्रभु, कि हम सब मिलकर प्रभु फिर से आपके निकट आए प्रभु, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें प्रभु, आपके वचनों को ग्रहण करें। हे पिता, इस सुंदर अवसर को आपने हम सबको दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा, आपकी दया निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है प्रभु। आपका सानिध्य, आपका संरक्षण निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आप निरंतर हमें सराहते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सब आपके बच्चे प्रभु आपके निकट आते हैं पिता, और हे प्रभु इस वक्त हम फिर से अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम फिर से आपकी आत्मा की मांग करते हैं कि प्रभु आपका आत्मा हम सब पर अपना नियंत्रण ले प्रभु, हमारे मनों पर, हमारे विचारों पर, हर चीज़ पर आपका आत्मा हम पर अपना नियंत्रण ले प्रभु। और हे प्रभु, हम फिर से आपकी आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार प्रभु अपने जीवन को जी पाए पिता। हम अपने जीवन में आपको पूरी ईमानदारी से शामिल कर पाए, ऐसा सामर्थ्य हम सबको देना पिता। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, जितने भी लोगों ने जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आज यहाँ आए हैं प्रभु, उन तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को आपने सुना है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जो इस वक्त जिस भी रोग से, बीमारी से ग्रस्त है प्रभु, आपने उनके रोगों को चंगा किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, जो इस वक्त नौकरी के लिए प्रार्थना रखे होंगे, जो इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे, इस बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे होंगे, जो इस वक्त पारिवारिक समस्याओं को लेकर प्रार्थना कर रहे होंगे, जो जिस भी तरह की प्रभु जो भी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, हे पिता आप उनकी तमाम प्रार्थनाओं को सुन रहे हो प्रभु, और उनके जीवन को आप आशीषित करने जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, इस वक्त हम फिर से प्रभु पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके नाम से आपकी संगति की जा रही है, आपकी नाम से आराधना प्रार्थना हो रही है प्रभु, वचन की उद्घोषणाएं की जा रही है पिता, हे प्रभु उन तमाम जगहों पर आपकी उपस्थिति बनी हुई है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज ऐसे तमाम लोगों को अपने विश्वास में उन्नत कीजिएगा प्रभु, जो आज आप पर विश्वास नहीं करते हे प्रभु, उनके विश्वास के द्वारा प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में निरंतर प्रकट हो प्रभु, ऐसा कार्य को करना। हे पिता ईश्वर, हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस जीवन देने वाले, उस आनंद देने वाले, हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करने वाले, हमें हमसे प्रेम करने वाले ईश्वर की हम स्तुति करें। मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है।
यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर, आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर। छुटकारा मिले हो सबका उद्धार, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार। आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर, आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर। छुटकारा मिले हो सबका उद्धार, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम ईश्वर नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो दो वचन है, यशाया 60 का 5, फिलिपियो 4 का 19। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति का धन संपत्ति तुझको मिलेगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये घटना तब की है जब इस्राएल के सारे लोग प्रभु के मार्ग से विचलित हो गए थे, भटक गए थे।
कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रभु के मार्ग पे चलता हो, ईश्वर के मार्ग पे चलता हो, प्रार्थना करता हो, विनती करता हो, आराधना करता हो, कुछ नहीं। सब कुछ समाप्त सा हो गया था। सब कुछ जब समाप्त हो गया तो प्रभु ने कहा कि, और लोग जो थे कि क्लेम कर रहे थे कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा। आज ठीक हमारी यही अवस्था है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और हम समस्या में हैं। विशेषकर आज हम आर्थिक तंगी की बात कर रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बदल नहीं रही है। हम कर्ज में हैं तो पड़े हुए हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहीं क्यों हैं। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो विकसित हुए जा रहे हैं, उनका घर बनते जा रहा है, गाड़ियाँ बदलती जा रही हैं, कपड़े बदल रहे हैं, सुख वैभव उनके पास है। लेकिन हम लोग जो प्रभु को मानने और जानने वाले लोग हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ नहीं रही है, हमारी आर्थिक स्थिति जा नहीं रही है, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है। और आज जब मैं इस बात के लिए समझ रहा था, जान रहा था, तो पवित्र आत्मा ने बताया कि आज पैसे की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। और इस दुख को मैं बहुत भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने एक ही चीज़ से लड़ा है, और जिसको मैं पैसा कहता हूँ, उस अभाव को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन आज जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या पाई जा रही है, जो आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वो कैसे न कहीं पैसा को लेके चिंतित हैं, भविष्य को लेके चिंतित है। भविष्य में क्या, भविष्य में पैसा है। सबके जीवन में जो मुख्य समस्या है, देखिए हर परिस्थिति को आदमी झेल जाता है, लेकिन भूख, गरीबी, लाचारी, ये ऐसी समस्या है ना जिससे आदमी लड़ नहीं पाता, थक जाता। और जब कोई आदमी भूखा हो, भोजन नहीं किया हो, किसी के आदमी के पास पहनने को कपड़े नहीं हो, सब पैसा की वजह से थका हुआ है, गिरा हुआ है, टूटा हुआ है ना। सबके जीवन में पैसा चाहिए। कोई दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, सबके जीवन में अरमान दबे हुए हैं कि पैसा आता तो हम तो आज लद्दाख होते। दबा हुआ अरमान। इन शॉर्ट सबके जीवन में पैसा है, और गरीबी से बढ़ के बीमारी पूरे जहां में मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है कि गरीबी जो है एक श्राप है, अभिश्राप है। किसी आदमी का ईमान खराब हो जाता है, कोई आदमी शरीर का व्यापार करने लगता है, कोई आदमी अपना स्वाभिमान बेच देता है। और ये आज स्थिति जितने लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब यीशु को मानने वाले लोग के बारे में जब ये कहा जाता है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग तिरस्कृत हैं, उनको कोई काम नहीं है, तो वो यीशु को मानने लगते हैं। विकल्प नहीं है। अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग यीशु के पीछे कैसे चलेंगे, उनको फुर्सत ही नहीं। तो ये मुझे और चोट पहुंचाता है, ये मुझे और चुभाता है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आप सब लोग दुखी हैं और पैसा को लेकर चिंतित हैं। और ये घटना यरूशलेम में भी घट रही थी। और जैसे आज आप लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ईश्वर हमारे जीवन को क्यों नहीं बदल रहा है, वैसे ही यरूशलेम के लोग अपने बाँह को फैला रहे थे और ये कह रहे थे। तो वहाँ ईश्वर एक जवाब दिया था। पढ़िए यशाया 59 का 1, 2, 3। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कह रहे हैं कि ये सब के पीछे जो आज आप चार्ज कर रहे हैं कि हमारे जीवन से आर्थिक तंगी नहीं जा रही है, तो एक बार अपने दामन में झांक लीजिए। जितना वचन मैं आज पढ़ रहा हूँ वो ये पढ़ लीजिएगा। नंबर मैं बता देता हूँ और भूषण भाई से आग्रह करता हूँ कि ये पूरा वचन पढ़ें। यशाया 59, 1 से लेके 8 तक। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण
उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापीन के अंडे सेते और मकड़ी की जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता वह उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। मतलब सीधे तौर पे जब आप डिप्रेशन में हैं, मैं ये कह रहा हूँ, वचन और भी है, तो आपको करना क्या है कि अपने ऊपर झांक लेना। कुछ ना कुछ गलतियां आप ही के अंदर, नहीं तो स्थिति अभी तक बदल जाती। गलतियां मेरे अंदर भी हैं, कमियां मेरे अंदर भी हैं, तो एक बार तो अपने आप को झांक ही लें। और जितने लोग आज डिप्रेशन में हैं और आर्थिक तंगी में हैं, उन सब से मेरा एक आग्रह है कि एक अच्छा सा तैयारी करें। तैयारी जैसे आप रोमन कैथोलिक चर्च से हैं तो तैयारी का मतलब कि आप पाप स्वीकार करें, जीएल से हैं तो भी पाप स्वीकार करें अपने चर्च के अनुसार। अगर हिंदू हैं तो इत्मीनान से बैठ के देखें कि कहाँ कहाँ आपने क्या गुनाह किया है। गुनाह का स्तर आजकल बहुत हाई लेवल का हो चुका है, जिसको आप समझते भी नहीं है कि वो गुनाह है, लेकिन वो गुनाह है। अब आप अपने बड़े भाई का बेइज्जती कर रहे हैं तो गुनाह ही है। आप अपने बड़ी बहन का बेइज्जती कर रहे हैं तो वो गुनाह ही है। आप अपनी पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं तो गुनाह ही है। आप प्रभु को याद नहीं कर रहे हैं। एक वचन यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए भूषण भाई, 59:16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। कह रहे हैं कि कोई भी आदमी दिख ही नहीं रहा है जो प्रार्थना करता हो, विनती करने वाला कोई भी नहीं है। तो वो टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं आपको आज बताया कि पहले तो अपने आप को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। सामने वाले पे जब उंगली उठाते हैं ना हम यूं, तो ये जो पिछला जो 3 उंगली है ना, कहाँ उठा हुआ है? खुद पे उठा हुआ है। तो आप तो ईश्वर पे उंगली उठा रहे हैं कि ईश्वर आपके जीवन का उद्धार नहीं कर रहा है, या ईश्वर आपके जीवन में स्थितियां नहीं बदल रहा है। तो आप तो एक उंगली उठा रहे हैं, तो देखिए 3 उंगली आपके तरफ डायरेक्ट ऐसे ऐसे यूं, देखिए ये आपके तरफ बता रहा है कि भैया देख लेना, तुम्हें एक उंगली उठा। किसी आदमी को नौकरी में नहीं मिल रहा है तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि बेटा पढ़ते कितना देर हो। किसी आदमी को अभिषेक नहीं मिल रहा तो उसको सोचना चाहिए वो प्रार्थना सही में भी कर रहा है। कोई आदमी कहीं नौकरी में है और वो तरक्की नहीं कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है या पैसा नहीं मिल रहा, उसको खुद सोचना चाहिए कि वो क्या काम करता है। मैंने आज तक किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो अपने काम में दीवाना हो और उसका तरक्की नहीं हो रहा। आप देखिए किसी भी संस्था में 100 लोग काम करते हैं, एक बहुत तेजी से विकसित हो जाता है, 99 लोग विकसित नहीं होते, और वो 99 के 99 कहते हैं ये आदमी ना बटरिंग करता होगा, ये आदमी ठीक नहीं है, इसी का प्रमोशन होता है, इसी की बात मानी जाती है, इसी का सब कुछ होता है। अरे भैया वो काम कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है इसमें सारा दिन लगे हुए, आप अपना काम नहीं कर रहे। तो वैसे ही प्रभु की तरफ जब आप उंगली उठा रहे हो कि आपके जीवन का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उससे बेहतर है जो मैंने आज आपको सजेस्ट किया है कि एक बार आप ये देख लें, सिर्फ मूर्ति पूजा ही ये नहीं है, या फिर शराब पीना ही गुनाह नहीं है, या चोरी करना ही गुनाह नहीं है। इससे बेहतर बेहतर और बढ़िया बढ़िया और भी शुद्ध गुनाह है जो आपको समझ में आता है। आप झूठ बोलते हैं, आप मक्कार हैं, आप फ्रॉड हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस रूप में भी मानते हैं, वहाँ जाइए और उनके पास बैठिए और देखिए कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं। छोटे छोटे उदाहरणों में फिर आपको पता लग जाएगा। खैर, तो यहाँ
ये सारी घटनाएं इसराइल के साथ घट रही थी और इसराइल चिल्ला रहे थे, तो वहां प्रभु ने एक प्रकाशन दिया अपने दास यशाया के माध्यम से कि देख, ये लोग चाहे जितने भी खराब हैं, चाहे ये लोग जो भी हैं, एक मैं काम करूंगा, मैं एक ऐसा व्यक्ति, मैं ऐसा एक शक्ति भेजूंगा पृथ्वी पे जो इनके सारे कुकर्मों के बदले में वो अपने ऊपर ले लेगा और ये चाहे जितने भी बुरे हों इनके जीवन में वो काम कर देगा। हालेलुया। ये चाहे जितने भी बुरे हों इनके जीवन में वो क्या करेगा? काम करेगा। 16 फिर से पढ़िए। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। 20 और 21, 59 का 20 और 21। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन से एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। हालेलुया। कह रहे कुछ करने की जरूरत नहीं है। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन से एक छुड़ाने वाला आएगा। अब आप आर्थिक तंगी में हैं, मैं मान लिया, मैंने कहा भी, और मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत जम के गरीबी देखी। तो प्रभु कह रहे हैं कि आपका छुड़ाने वाला आ गया है पहले से ही है। ये तो यशाया नबी की पुस्तक तब लिखी गई थी जब यीशु के जन्म भी नहीं हुआ था। आपके लिए तो खुशी का समाचार है कि आपके आने से पहले ही आपका उद्धारकर्ता पृथ्वी पे आके जा चुका है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन फिराना है, एक बार अपने आप को टटोलना है, जानना है कि आपके जीवन में गलती कहाँ है। लेकिन अक्सर लोग 2-3 चीज को मेजर मिस्टेक मानता है और उसके बाद वो उसको लगता है कि वो गलती नहीं करता। जैसे मेजर मिस्टेक के बारे में मैं बात करूँ तो लोगों को लगता है कि शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं या व्यभिचार में लिप्त हैं। तो ये 2-4 चीज़ों को जो मुख्य रूप से जो लोगों को लगता है कि ये पाप है वो नहीं करता है तो नहीं करता है, तो बाकी कोई पाप लोगों को नज़र में नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे भी विभिन्न तरीक़ा से पाप। एक छोटा सा उदाहरण, कोई बच्चा कहीं काम कर रहा है और सारा दिन वो एक ही पेपर में अपना समय व्यतीत करा दे रहा है। वो काम हो सकता है कि 1 घंटा में कर ले और वही काम को वो 6 घंटा में कर रहा है या 6 दिन में कर रहा है, तो ये पाप है कि नहीं भूषण भाई? चीट कर रहे हैं कि नहीं कर? कोई माँ है जो अपने बच्चे को पाल रही है और वो बच्चा पालने के नाम पे सारे चीज़ को कवर कर दे रही है। खाना नहीं बना पाएंगे, सब्जी नहीं बना पाएंगे, कपड़ा नहीं धुल पाएंगे, पति के साथ रोमांस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा कहीं जा नहीं पा रहे हैं, प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, आराधना, ये पाप नहीं है? ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आजकल के समय में वो महा पाप है और इसकी वजह से आपकी आशीष रुकी हुई। तो समझाने के क्रम में मैंने आपको समझाया कि एक बार उसको देख लो। जो भी लोग, आज आर्थिक तंगी पे बात हो रही है, जो भी लोग आर्थिक तंगी में हैं, कष्ट में हैं, या जिनका विकास नहीं हो रहा है या जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारे समाज में आज जिसकी तरक्की नहीं हो रही है, वो बिजनेस में हो या व्यापार में हो या सेवकाई में हो, इसका मतलब कि वो चोर है, वो अपने श्रम को चुरा रहा है, वो आलसी है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा और उसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको सीधे तौर पे एक क्षमा मांग लेना है। याकूब अपने अपराध को मान ले और मन फिराए, तो उसके लिए यीशु आया है। और जिसके लिए यीशु आया है उसके जीवन में काम कैसे करता है यीशु, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। वो कहता है कि मैं गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से तुझे आशीषित करूंगा। वो कहता है कि अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देखो, 60 का 4, सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है, तब तू इसे देखेगी 5, और तेरा मुंह चमकेगा, तेरा हृदय थरथरा जाएगा, थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझे मिलेगी। समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझे मिलेगी। प्रभु कह रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप घास काट रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से घास काट रहे हैं, अपने श्रम का चोरी नहीं कर रहे हैं,
इसका मतलब है कि जो वो आदमी साफ करने जाता है उसको फटाफट साफ करके वहाँ से निकल जाना है, वो आउटपुट के चक्कर में नहीं, आउटपुट समझते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा इसके चक्कर में नहीं है। और आप अगर ईमानदारी से याकूब की तरह, याकूब मतलब ईश्वर के मानने वाले हैं, और आपसे जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए अगर आप क्षमा मांग रहे हैं और निरंतर अपने काम को आप बेहतर कर रहे हैं, तो ये जो वचन का आशीष है, आज 2 वचन दिया गया है, पहला वचन 60 का 5 और दूसरा वचन फिलिपियो 4 का 19। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईश्वरीय शक्ति से आप धनी हो जाएं, 2 तरीका है धनी होने का। एक तो आप खुद ही काम करके धनी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें बहुत बड़े आदमी नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके आप रुक जाइएगा, छोटे तक हो सकता है, एक घर बना ले, एक गाड़ी बना ले, उससे आगे आपका विकास नहीं हो। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आज का वचन है फिलिपियो 4 का 19 और यशायाह 60 का 5, जिसमें लिखा है कि समुद्र का सारा धन, सारे धन, पृथ्वी के सारे धन, जो आशीष सुलेमान को प्राप्त था, जो आशीष दाऊद को प्राप्त था, और जिसमें लिखा हुआ है आज मेरा परमेश्वर जो अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी पूरे, महिमा सहित, मतलब आप धनी होइएगा तो इससे यीशु को महिमा मिलेगी। उसके लिए जो जो गुण होना चाहिए, पहला गुण प्रभु में सदा आनंदित रहे। जिस अवस्था में आप हैं वहां क्या करें, खुश रहें, मुस्कुराइए। जो मैं बोलता हूं मुस्कुराइए आप प्रार्थना योद्धा में। दूसरा, आप में कोमलता होनी चाहिए। लिखता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, खुश रहें, आनंदित रहें जहां है। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो छोटे में ईमानदार रहा उसको बड़े पे नियुक्त किया जाएगा। आनंदित रहें, कोमल व्यवहार के रहें। क्योंकि आपको टीम लीडर बनना है तो आपको कोमल होना पड़ेगा। बहुत सख्त आदमी टीम लीडर नहीं बन सकता है, बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। मैं बार बार बोलता हूं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सीधा नहीं चढ़ सकते, झुकना होगा। जो बातें फिलिपियो 4 का 9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है उसे ग्रहण करो, जो सुनी है मुझसे देखी है उसका पालन किया करो, तब परमेश्वर की शांति का सोता जो तुम्हारे साथ है रहेगा। कुछ कुछ चीज को जब आप ढाल लीजिएगा अपने अंदर, तो प्रभु का धन, प्रभु धनी बनाने का काम आपको करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी अगर आप प्रभु की इच्छा और आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जहां हैं ईमानदार हैं, तो प्रभु आपको धनी बना देगा। और धनी बनाने के लिए उसको अलग से कोई स्रोत नहीं चाहिए, वो आपको विकसित कर देगा, वो उपाय निकाल लेगा। आप जहां खड़े हैं वहीं मछली का इंतजाम कर देगा, है ना। आप जिस जगह पे हैं पानी को दाखरस में बदल देगा। वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु मार्ग निकालता है, क्योंकि प्रभु मेरा कंगाल थोड़ी है, ईश्वर मेरा कंगाल थोड़ी है। मेरा परमेश्वर जो अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। हर एक घटी, कुछ छोड़ेगा नहीं वो। आप उस ईश्वर को मानते हैं जो कौवा के माध्यम से मांस भेजता है। कभी सोच के देखिएगा, एक कौवा के चोंच में मांस का टुकड़ा डाला हुआ है और वो उसको निगल भी नहीं रहा है। कितना ईमानदार कौवा है वो। सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं और वो जो बोल रहा है वो कर रहे हैं। चैन से सोए हुए अचानक से भोजन आ गया। प्रभु के किसी भी दास को मैंने देखा ही नहीं आज तक भूखे मरते हुए। वो कोई ना कोई प्रबंध करेगा, वो ऐसा प्रबंध करेगा जो आप सोच में। और प्रभु का दास तो इतने टसन में रहता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप घबरा जाइए कि इसका काम चलता कैसे। प्रभु के दास को रहना चाहिए ऐसे, वो राजकुमार है, वो टसन से रहता है। आपको देख के लोग के मुंह से लार टपक जा रही, यार क्या जीवन जीता है, कैसे होगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन को खुद बनाने पे लगे हो और हमारा जीवन हम नहीं है, प्रभु बनाने पे लगा है। तो जितने लोग आज अपने परिस्थितियों को खुद बदलने पे लगे हुए हैं, उनकी परिस्थिति नहीं बदलने वाली। जैसे ठीक वो इसी प्रकार कि वो रात भर मछली मार रहे थे, उनको मछली नहीं मिला। आप अपने परिस्थिति को बदलने से बेहतर है कि आप अपने परिस्थिति को प्रभु के ऊपर सौंप दें और आज अपने उन अपराधों को गिने, उन अपराधों के पीछे जाएं जो आपसे अनजाने में हो रहा है या जान के हो रहा है। जिसके भी जीवन में आज आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही है, वो चोर है। उसको देखना चाहिए कि वो कहां चोरी कर रहा है। या आप दान में चोरी कर रहे हैं, या आप दशवांश में चोरी कर रहे हैं, या आप प्रार्थना में चोर हैं, या आप कर्म में चोर हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है जो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति बदल नहीं है। नहीं तो प्रभु को जानने वाले और प्रभु के मानने वाले लोग, वो लिखता है
कि जवां सी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, पर मेरे अनुयायी, मेरे दास, मेरे भक्त को कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। लेकिन अगर आज आप जहां भी हैं और आपको लग रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं बदल रही है, दोस्त बड़ा प्यार से इस बात को समझिए। याकूब अपने अपराध को, यशाया 59 का 20 डालिए फिर से। याकूब जो अपने अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए शियोन से एक छुड़ाने वाला आया है, यहोवा की यह वाणी है। अगर आप अपने अपराध से आज मन फिरा लेते हैं तो आपके लिए सियोन से एक उद्धारकर्ता आया है, और वो उद्धारकर्ता क्या करेगा? फिर 19 डालो, फिलिपी 4 का 19। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा, हर एक घटी। वो कहता है एक जगह कि अपने दास को मैं चिकनी चुपड़ी वस्तुओं से संतुष्ट करता हूं। प्रभु में हमें घमंड होना चाहिए कि हम राजकुमार हैं। हमें किस बात की चिंता है? कल की चिंता मत कीजिए। तुम अपने परमेश्वर और उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी। ये वचन कहाँ है भूषण भाई? मत्ती 6 का 33। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय यहोवा के हाथ में है। आपके जीवन में अगर विजय नहीं हो रहा है, यहोवा के पास जाइए। कहाँ है वचन? ये नीति वचन 21 का 31 डालिए इस वचन को। वो कहता है दुख सुख अंधेरे उजियाले का रचयिता हूं मैं हूं। अगर आपके जीवन में दुख है तो वही रचयिता है, सुख है तो वही रचयिता है। आपके जीवन की परिस्थितियां अगर नहीं बदल रही है तो आप जाइए उसके पास, कहिए कि प्रभु बदलिए, मेरी कमी को मुझे दर्शाइए, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास आइए। आइए बैठ के बात करेंगे, दोनों भाई बहन, दोनों भाई बात करेंगे, दोनों भाई बहन बात करेंगे, पवित्र आत्मा से पूछेंगे। पवित्र आत्मा आपकी कमियों को बताएगा, आप क्षमा मांगिएगा। आज नहीं तो कल परिस्थितियां बदल जाएगी। डिप्रेशन में मत जाइए, सुसाइड मत कीजिए, गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बाल बच्चों पे मत निकालिए, अपने आप को कोशिए नहीं। विफलता और सफलता दोनों ही सृष्टि का नियम है। हर विफलता ही, असफलता ही सफलता की माता होती है। आप बहुत बार असफल हुए हैं, कोई बात नहीं। जितने लोग आज कामयाबी को प्राप्त किए हैं वो 1000 बार गिरे हैं, इसलिए कामयाब हुए। जितनी बार गिरिए उतनी बार उस कमी को ढूंढिए कि क्यों गिर जाते हैं, फिर आगे बढ़िए। और सीधे तौर पे हानि लाभ यश अपयश सब विधियात, हर धर्म में यही लिखा है। किसी का बढ़ना घटना ये सब किसके हाथ में? मेरा चलना फिरना उठना बैठना अच्छा बुरा ईश्वर के हाथ में। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रचार समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हाँ लिखिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं इस वक्त पवित्र आत्मा से आग्रह करता हूँ, मैं मेरी अगुआ सिस्टर एस्थर और हम जितने लोग हैं वो सब हम आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वक्त याद दिलाइए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, यीशु के नाम से, कि हमने कहाँ कहाँ अपने उन अपराधों के लिए क्षमा नहीं मांगा है जिस वजह से आज हमारी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है, जिस वजह से आज हमारे कर्ज नहीं जा रहे, जिस वजह से हमारा आज प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमारी घर की आर्थिक स्थिति बदल नहीं रही है। हमने कहाँ वो काम किया है। प्रभु हम भी याकूब हैं और हम भी आज अपने उन अपराधों के लिए क्षमा चाहते हैं। प्रभु अगर अनजाने में कोई ऐसा अपराध हो गया है और हम याद नहीं कर पाए हैं, पिता हमें याद कराइए और हम पे दया कीजिए प्रभु। और प्रभु हम सब के जीवन में समुद्र का सारा धन, गुप्त में गाड़े हुए धन से, अंधेरे में छुपे हुए धन से हमें आशीषित कीजिए। आपने कहा था कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है। ये प्रभु हम जानते हैं कि सृष्टि के हर चीज पे आपका नियंत्रण है। आप पलक झपकते ही हम सबके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हे प्रभु हमारी मदद कीजिए, हम पे दया कीजिए। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु
सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु ऐसे जितने विश्व में तेरे बच्चे, विशेषकर आज वो बच्चे जो गरीबी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, लाचारी में हैं, डिप्रेशन में, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता उन पे दया कर। कि हे दयालु पिता, इस मौसम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों के शरीर में कहीं दर्द है, गर्दन में दर्द है, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने विधवा विधुर हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने अनाथ हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे विश्व में शांति की कामना करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से